क्या है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट और कितना जी। पैसा कमाया जा सकता है? $700 billion इंडस्ट्री, $700 billion इंडस्ट्री। एक ऐसा भी दौर आया मेरी ज़िंदगी में जहाँ से मुझे हैंड राइटिंग के थ्रू मैं किसी की ज़िंदगी बचा पाया। बाय द वे, आप लोग शॉक्ड हो गए ना कि ये सुन के कि हैंड राइटिंग को देखकर किसी की जान बचाई जा सकती है। इन्होंने वो किया है। आपकी मैं हैंड राइटिंग या सिग्नेचर देख लूँ, एक बात तो पक्की है, मैं आपको आपसे ज़्यादा मैं आपको पहचान पाता हूँ। इमरान हाशमी से कितना इंस्पायर्ड है आप? इमरान हाशमी से कम हूँ, लेकिन बच्चा टेरेस पे खेल रहा था एंड ही केम इन कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रिक वायर एंड ही लॉस्ट बोथ हिज हैंड्स एंड इट टुक हिम 2 years टू प्रोग्राम हिज फीट टू राइट एंड ही रोट हिज बोर्ड एग्जाम्स एंड ही क्लियर्ड इट आल्सो। क्या सिग्नेचर से हम लोग किसी की पर्सनालिटी भी बता सकते हैं? अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, अगर आप अफर्मेशंस में बिलीव करते हैं, ये ज़रूर से लिख लीजिएगा, योर सिग्नेचर इज़ योर बिगेस्ट अफर्मेशन। इंडियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई उनको रास्ता दिखाता है तो उन्हें बाबा मानने लगता है, तो बाबा मानने लगते तो उन्हीं से पूछने लगता है आप सॉल्यूशन बता दीजिए क्या करें। इमरान यही कह रहे हैं। इमरान कह रहे हैं कि हमें आप सब कुछ मत मानिए, आप हमसे सीखिए। My words are able to help people have better life and I realize my words have power. आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, या आप जैसे सिग्नेचर करते हैं वो आपको कैसा लगता है? क्या हैंडराइटिंग या सिग्नेचर का आपकी सक्सेस से कोई लेना देना है, आपकी हेल्थ से कोई लेना देना है, या रिलेशनशिप के साथ कोई लेना देना है? आज हमारे पास हमारे साथ इस अरविंद अरोड़ा शो में एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आपकी हैंडराइटिंग देख के या आपका सिग्नेचर देख के आपके बारे में 128 तरीके की चीज़ें बता सकते हैं। आपकी हेल्थ कैसी है, आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप पैसा कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, मे बी आई एम गेसिंग इट, ओके, और आप ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इसके बारे में बात करते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट को पहले स्वागत कर लेते हैं इस शो में। इनका नाम है मिस्टर इमरान बेग और ये पिछले 20 सालों से हैंडराइटिंग को देखकर आपकी और हमारे जैसे कई लोगों की पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं और सही तरीके से बहुत सारी चीज़ें बता भी रहे हैं। क्या एक करियर ऑप्शन हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। पहले स्वागत कर लेता है, मोस्ट वेलकम इमरान भाई। Thank you so much, Arvind ji. How It's are my you? pleasure to be here. I'm doing great. Thank you so much. वाह। सो एजेंडा सेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम हमारे मेहमान से बात करेंगे। आज का हमारा एजेंडा है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, क्या क्या बता सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि ये नया साल है तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया या रील बनाने के अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या करियर का। है भाई, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत डिसेंट ऑप्शंस हैं, आप इन्हें देख के समझ ही सकते हैं। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इमरान भाई जी। इट्स रियली बिग डील ना, लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। जी। आजकल तो लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते, इजंट इट, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, True. रील बनाना चाहते जी। हैं, डांस करना चाहते जी। हैं। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ये कैसे हुआ? जी, ये सवाल मेरे लिए नया नहीं है। मैं जब कॉलेज में था, मेरी दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं क्या ऐसा सीखूं जो मुझे दूसरों से एकदम परे करे। क्या ऐसी स्पेशलिटी हो जो मैं मास्टर कर सकूं ताकि मैं इसमें अपना करियर बना सकूं। जब मैं भी कॉलेज में था तो मेरे साथ भी बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं एक्टर बन सकता था, मैं मॉडलिंग कर सकता था, मैं स्पेशलाइजेशन में उतर सकता था। लेकिन मुझे साथों साथ, टू बी ऑनेस्ट अरविंद जी, मैं आपको एक असली बात बता देता हूँ। मैंने जब ये हैंड राइटिंग एनालिसिस सीखा तो मैंने सिर्फ इसलिए सीखा कि ताकि मैं अपने लिए एक आइडेंटिटी बना सकूं। मुझे मज़ा आता था, मुझे जितना अटेंशन मिलता था, मुझे मज़ा मिलता था जब मैं किसी की भी हैंड राइटिंग देख के उनके बारे में बता देता और वो एकदम स्पेल बाउंड हो जाते थे। लेकिन एक ऐसा भी दौर आया मेरी ज़िंदगी में जहाँ से मुझे हैंड राइटिंग के थ्रू मैं किसी की ज़िंदगी बचा पाया। वाह। एंड वो समय मेरे लिए इतना इम्पैक्टफुल हो रहा कि मुझे लगा कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो बहुत एक छोटी चीज़ है। अगर मैं लोगों तक ये मैसेज को पहुँचाऊँ, अगर उनको ये पावर मैं दे पाऊँ तो उनकी ज़िंदगी में और बदलाव ला सकता हूँ। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई एंड बहुत ब्यूटीफुल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने इसको महसूस किया एंड फ्रॉम देयर ऑन नेवर लुकिंग बैक। इट्स बीन 19 years ऑफ मी प्रैक्टिसिंग दैट नाउ। आई मीन 28th year राइट नाउ। वाह। बाय द वे, आप लोग शॉक्ड हो गए ना कि ये सुन के कि हैंड राइटिंग को देखकर किसी की जान बचाई जा सकती है। इन्होंने वो किया है, बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन माशाल्लाह बहुत हाइट वाइट तो बहुत अच्छी है, स्मार्ट भी दिखते होंगे। मुझे लगता है जब आप कॉलेज टाइम में होंगे तो एक्टर तो मतलब लगता है, बट स्टिल
ये एक पता क्या होता है कि किसी करियर में घुसना इट्स लाइक कोई ना कोई एक चीज़ होती है या कोई एक ऐसा टर्न अराउंड होता है लाइफ में जिससे वो इंसान उस हॉबी की तरफ जाता है. व्हाट्स द रीज़न? कोई लड़की थी उसके पीछे का रीज़न? हाँ, ज़रूर से बोल सकते हैं, एंड वो लड़की है मेरी मॉम. बिकॉज मैं अपनी मॉम से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ. और माई मॉम ऑलवेज वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, एंड आई एम श्योर ऑल मदर्स वांट देयर चिल्ड्रन टू बी इनटू ए प्रोफेशनल प्रोग्राम, और उनका बहुत क्लियर कट था कि डॉक्टर बनना चाहिए. तो मेरे पास भी एक समय ऐसा भी था कि मैं अपने आप को क्वेश्चन करने लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूं. एंड आई वेरी ब्यूटिफुली रिमेंबर दिस कॉन्वर्जेशन. मुझे एक एक नॉर्मल इंसान की तरह सबको एक शोहरत अच्छी लगती है, अटेंशन अच्छा लगता है, और उसको पाने के बहुत सारे तरीके हैं. बट मैं ऐसा तरीका फाइंड आउट करना चाह रहा था जहाँ पे ये कंसिस्टेंट रहे, कोई शेल्फ लाइफ डिफाइन नहीं करे, कोई ऐसा मोमेंट नहीं आएगा कि हाँ इतना कर लिया उसके आगे और कुछ नहीं हुआ. दैट्स व्हाट हैपेंस इन एक्टिंग, दैट्स व्हाट हैपेंस इन द मॉडलिंग, दैट्स व्हाट हैपेंस इन द एंटरटेनमेंट थिंग. बट हाउ कैन आई बी कंसिस्टेंटली एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ एंड इन्फ्लुएंस देम? क्योंकि एक चीज़ तो वेरी क्लियर थी, रिटायरमेंट प्लान नहीं करना है. ओके, ऐसी चीज़ करो कि जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपकी सेहत ठीक है, वही करते हुए ज़िंदगी से चले जाए, और आपकी लेगेसी इस प्रकार से आगे बढ़ती चले जाए. एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई रियलाइज, दैट द गिफ्ट आई कैन गिव इट टू पीपल, दैट दिस इज़ द पावर यू हैव इट. मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप 128 तरीके की चीज़ें बता सकते हैं सिर्फ हैंड राइटिंग से या सिग्नेचर से. जी. पहले हैंड राइटिंग की बात करते हैं. वो 128 क्या है? आई मीन चलो ज़्यादा आप 128 नहीं बता सकते हो, तो कितना गहराई तक आप जा सकते हो? व्हेन आई लुक इनटू योर हैंड राइटिंग, जब आपकी मैं हैंड राइटिंग या सिग्नेचर देख लूँ, एक बात तो पक्की है, मैं आपको आपसे ज़्यादा मैं आपको पहचान पाता हूँ. बिकॉज ये सिर्फ ये नहीं है कि आपका पास्ट और फ्यूचर क्या है. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ वॉट आर यू राइट नाउ. के सिंपल चीज़ें होती हैं. मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को जानते नहीं हैं. मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ एजुकेशन ये है अपने आप के बारे में जानना. आज हम लोग ऐसे ज़माने में जी रहे हैं कि हमारे पास हर चीज़ के बारे में मालूमात है. I talk about share market, you will have more information than what. I talk about dieting, you will have more information. Like, my question is, how much do you really know yourself? And every time I ask you this question, दो ही तरीके से आप आंसर करेंगे. एक तो बताएंगे कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा हूँ, या लोग ऐसा हमेशा मुझे फीडबैक देते हैं, I have heard this from people that I am like this. So reality क्या है? So this is where the question comes in. How can you come out with an unbiased information about yourself? So thus 128 is just a number which I'm giving you, but I can find out more than anything else about that. So when I say that, what type of information? If it is not the past, it's not the future, then what we are talking? We are talking about आप सोचते कैसे हैं? ओके. अरविंद जी, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? ओके. एंड हमें इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है. हमें लगता है कि कभी कभार एक डिसीजन अच्छा हो गया, लगता है कि यही तरीका फॉलो करना चाहिए. सेल्स में अगर ये तरीके से हमने किया तो इसलिए वो सेल हो गया. बट व्हाट इज योर नेचुरल प्रोसेस? व्हाट इज योर गो टू फैक्टर? सेकंड थिंग इज, हाउ डू यू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड? कभी कभार होता है ना कि हम गुस्से में बोल देते हैं, एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल थिंग दैट यार मैं उस टाइम में गुस्से में था इसलिए मैं बोल दिया. बट नो, देयर इज अ प्रोसेस टू इट, दैट यू रिएक्ट एंड यू रिस्पॉन्ड, and you choose that in the milliseconds. And when I look into your handwriting, I know what is your temperamental as a person, what is your expression quotient. Like one of the biggest challenges we are experiencing right now about health is because you're holding on to the emotion. We call this as emotionally constipated. So when I look into your handwriting, I identify that. And let me tell you something very exciting. I can find out about exact health challenge you're experiencing right now just by looking at your handwriting. Wow. Now the question is, Imran, handwriting से health. दूसरी चीज़ तो, पहली चीज़ तो यार अभी भी ये चीज़ हाजम, you're not able to digest that handwriting से personality कैसे मालूम हो रहा है. अब उसके बारे में और मैं बता रहा हूँ कि हेल्थ भी मालूम कर सकते हैं. तो सिंपल लॉजिक बताता हूँ. बताइए. Handwriting is not your handwriting. ओके. Because hand alone cannot write. सिंपल सा लॉजिक है. अगर आपका हाथ में ऐसा बोलूं कि अरविंद जी हाथ उठाइए और थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट कीजिए, सो कैन यू सी दैट इवन टू हैव दिस मूवमेंट हैपन, यू नीड टू टेल योर ब्रेन टू मेक दैट हैपन. सो योर ब्रेन स्पीक्स टू योर हैंड यूजिंग द न्यूरो पाथवेज. So even if you're grabbing something, whether it is a motor skill, whether it is a gross motor skill, it is the brain which is managing everything. So when you're writing also, it is the brain which is actually making your hand move onto the paper. And it's actually your brain writing. But हम लोग handwriting क्यों बुलाते हैं? Because majority of the population on the planet Earth uses hand as a medium to write. True. लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग अपने जुबान से भी लिखते हैं, पैरों से लिखते हैं. पैरों से लिखते. मैंने खुद एक स्टूडेंट के साथ काम किया था. वो बच्चा टेरेस पे खेल रहा था, and he came in contact with the electric wire and he lost both his hands. And it took him 2 years to
program his feet to write, and he wrote his board exams and he cleared it also. Wow. So what I'm trying to say is that it is not the medium which we are discussing right now, it is the source where is it coming from. True. तो अगर हैंडराइटिंग ब्रेन से आ रही है तो दैट मीन्स समवेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड. तो अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड देयर इज अ मस्किटो बाइट टू यू और एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट, योर ब्रेन एग्जैक्टली नोज वेयर द डिस्कम्फर्ट इज, वेयर देयर इज यू नीड टू डू द स्टिमुलेशन देयर. I read those impulses using your handwriting. Okay. So that's how I'm able to identify your health challenges. And sometimes 4 years, 3 years before it actually gets manifested in your physical body, because all health challenges currently are psychosomatic. पहले यहाँ पे आती है, बाद में यहाँ पे आती है. Okay. तो अगर आपको यहाँ पे ही मालूम पड़ जाए और यहाँ से ही आप उसको ट्रीटमेंट कर दे, तो यहाँ पर आने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा. And every time, you know, even if you're a diabetic, you go to the doctor, what is the first question the doctor is asking you? What are you so stressed about? आपको इतनी परेशानी क्या है? No, why I think. So can you see that everything is about psychosomatic? So my focus is I use handwriting to decode your brain language. Okay. वैसे मैं आपको बताता हूँ बेसिकली मैंने ऑब्जर्वेशन हैंड राइटिंग में बहुत सारी की हुई हैं, बट इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही, 2 से 3 चीज़ें, वैसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी कही हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो आप ढंग से लिख नहीं पाएंगे, है ना. कईयों की राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है, कईयों की राइटिंग बहुत ख़राब होती है. वो किस लिए होती है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व ये भी किया है इमरान भाई कि लड़कियों की राइटिंग, हैंड राइटिंग बेसिकली वो लड़कों से ज़्यादा अच्छी होती है. क्या सेम ऑब्जर्वेशन आपका भी है? पहले बात तो ये बता दूं, देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड हैंड राइटिंग. ओके. और ये भी बात बता दूं कि डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग स्पेसिफिकली बुरी होना ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं है, बिकॉज आई हैव वर्कड विद क्लोज टू 6,000 प्लस डॉक्टर्स एंड दे डू राइट नॉर्मली. एंड ये प्रोफेशनल डिमांड होता है, थोड़ा जल्दी में लिखना है. एंड ओके, सो why the difference between the girls' handwriting and the boys' handwriting is because we think differently, and the same thing is reflected onto the paper. तो क्या फ़र्क होता है सोच का कि हमारी राइटिंग खराब ही है? Okay, so process oriented होता है. So the way normally a lady will think about it is a very systematic or very process oriented, like this and then this and then this and this. And we men, what we do is we first take a decision and then think about the process. And the same thing reflects into our handwriting. So nothing unusual about it. मतलब ऐसा है कि लड़कियां बेसिकली सोचते हैं मुझे अभी द लिखना है, मैं उस पर फोकस करूंगी, हमारा द पे नहीं है, हमारे द के आगे वाले क्या लिख रहे हैं उस पर फोकस रहता है, इसलिए हमारा द खराब होता है. अगला ऑब्जर्वेशन मेरा एक और है इंटरेस्टिंग. मैंने काफ़ी बार देखा है कि बहुत सारे लोगों का जब वो लिखते हैं तो हाथ कांपता है. जी. ऐसे जी. है ना. जी. उसका एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हो रहा है, बट पहले इस पे समझ लेते हैं कि जो हाथ कांपता है जिन लोगों का, उसमें से मैं भी एक हूँ. क्या लॉजिक होता है, क्या रीजन है उसके पीछे? Let me scare you with some technical words, okay? Okay. Number one is handwriting तो normal language है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, लेकिन handwriting के through there are 2 things I can identify. One is called as dysgraphia, Okay. and second one is called as writer's cramp. So what you are speaking right now is called as writer's cramp. Writer's cramp होता है ऐसा है कि the connection between the hand and the brain is fading away. It's like a machine which is hitting a resting point where you're losing the contact. That's why I'll tell you one scenario. You're just talking about the vibrations. अगर कोई आप लिख रहे हैं और कोई आपको देख रहा है कि आप लिख रहे हैं, आपका हाथ और भी नहीं मूव करेगा. हाँ, ये तो Because you get so conscious about your writing. So this is called as a writer's cramp. इसका medically कोई solution नहीं है, इसका इलाज नहीं है. ठीक है. तो what is the best way to go back to writing? And अरविंद जी, हम तो अभी हमारे एज के एतबार से बात कर रहे हैं, बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रहा है आजकल. एंड पेरेंट्स को लगता है कि उनकी हैंड राइटिंग खराब है, पेरेंट्स को लगता है कि उनकी लैंग्वेज खराब है, बट प्रॉब्लम ये है कि द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हैंड एंड द माइंड इज फेडिंग. Why? We are not doing enough physical activity as much as we used to do as children. Remember, we gone out, we have played so much. Children nowadays don't do that. And the second thing is called as dysgraphia. Dysgraphia is आपको मालूम है आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आपके पास ओरली आप बेहतरीन तरीके से बात कर सकते हैं. जब लिखने की बात आती है, you miss out on spellings, you miss out on words, and sometimes you don't even realize it until you finish the entire conversation. So this is called as dysgraphia. This is a disability which is connected with writing. And nowadays it's very common with kids, and parents and teachers are not educated enough or trained enough to identify that. उनको लगता है कि इसको इंग्लिश नहीं आती या लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो दे गेट ऑन टू द स्पेलिंग प्रोग्राम्स और दे गेट ऑन टू द लैंग्वेज प्रोग्राम, बट द टेक्निकल चैलेंज इज बेसिकली डन विथ योर ब्रेन. तो इसका कुछ सॉल्यूशन है? यस, हमारे पास है. तो
आई फॉलो समथिंग विच इज़ कॉल्ड एस। तो चलिए और एक धमदार चीज़ आपको बताते हैं। हम तो अब तक बता रहे हैं कि आपकी हैंड राइटिंग से आपके बारे में मालूम कर सकते हैं। तो मैं दूसरी चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी हैंड राइटिंग चेंज करके आप अपने आप को भी चेंज कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस होता है, इसको हम लोग ग्राफोथेरेपी बुलाते हैं। Okay. ग्राफो मीन्स लाइन्स एंड थेरेपी इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग इट, एंड वी हैव वर्कड ऑन इट इन सच अ वे दैट हमारे पास प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं। एंड दिस इज समथिंग आई पर्सनली वेरी पैशनेट अबाउट दैट, यू नो, हाउ वी कैन सपोर्ट द न्यू जनरेशन, द फ्यूचर सिटीजन्स के, उनकी प्रोग्रामिंग, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए ताकि वो इतने कठिनाइयों से ना गुजरें जितना हम लोग गुजरें। रिमेंबर, हमारा कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग नहीं था. Wish we had a better start. Wish we had some support system. Somebody could tell, yeah, we can go ahead and then do it. And today's generation need it because इतना comparison होता है, you know, इतना FOMO है, इतना, you know, challenge है self-esteem को लेकर, and we use graphotherapy to figure it out. Yes, all that you have to do is just write in a specific manner. I'll tell you how to do that, and yes, you can reprogram your subconscious mind. सिंपल वर्ड्स में आपके, अगर आपके बेटे के या आपके आसपास आपके कोई रिलेटिव हैं जिनके हाथ कांपते हैं और उस चीज़ से परेशान हैं, और कोई देखता है तब ज़्यादा कांपते हैं, लिख ही नहीं पाते, स्टक हो जाते हैं, सो ग्राफोथेरेपी एक तरह की थेरेपी है जिसमें आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं, और ना सिर्फ निकाल सकते हैं, शायद आपकी लाइफ भी चेंज हो जाए, आप जहाँ पर स्टक हैं वहाँ से आप बाहर निकल जाएँ। तो ये इंटरेस्टिंग था। ग्राफोथेरेपी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो एक काम करते हैं, हम इमरान जी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक दे देते हैं, आप जाइए एक बार इनसे डायरेक्टली कनेक्ट करिए, क्योंकि हम यहाँ बता तो देंगे बट वो थेरेपी आपको जाके पर्सनली लेना पड़ेगा। सो इन दैट केस अगर आपको या आपके आसपास किसी को प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक करना मत भूलिएगा, बिकॉज पता क्या होता है, हमें पता नहीं होता है, हमारी किस्मत कहीं ना कहीं अटकी हुई होती है। मैं इसे किस्मत कनेक्शन भी बोलता हूँ, वो करेक्ट कर लें तो हमारी बहुत सारी पाथ एकदम क्लियर हो जाते हैं। सो डू दैट। एक और ऑब्जर्वेशन मैंने देखी है, जनरली जिनके हाथ कांपते हैं, मैंने सिग्नेचर के टाइम पे देखा है ज़्यादातर। लिखते टाइम तो फिर भी चलो, क्योंकि उनको पता है कि हमें लिखना है, एग्ज़ाम पास किए हों, बट जब उनको अचानक से चेक बुक आती है, और ये मैंने पर्सनली बहुत बार देखा है, बड़े बड़े लोगों को करते देखा है, चेक बुक आती है, साइन करने हैं, वो साइन में उनको इतना हेजिटेशन होता है, उनके हाथ कांपते हैं। कई लोग ये भूल भी जाते हैं मेरा सिग्नेचर कैसा है। ट्रू। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, बिकॉज जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों का सवाल ये होता है, इमरान, आई डोंट साइन एनी मोर। आज के ज़माने में कौन लिखता है, आज के ज़माने में कौन साइन करता है? वैलिड, बट लेट मी टेल यू दिस, योर सिग्नेचर is so important because you're identified by your signature other than your photograph and name on your passport, on your driving license. And we somewhere think that's not important. And I also tell you that one signature of yourself on a wrong place can put you into lifetime of trouble. How? Let me explain you this. Okay. You don't realize the importance of your signature. Today's world, there's so many forgeries happening. People are signing on your behalf, transferring properties. You know आपने नहीं sign किया हुआ है। वो जो बंदा अपना फोर्ज किया वो उसको मालूम है कि ये आपका सिग्नेचर, लेकिन जब तक आप उसको प्रूव नहीं करेंगे कोड ऑफ लॉ में, वो प्रॉपर्टी हैंग कर रही है। ओके, इन दैट सेंस। एंड ऑल्सो मेनी ऑफ अस डोंट रियलाइज दैट। अगर आपने एक ऑब्जर्वेशन देखा है, आप अपनी हैंड राइटिंग को अलाउ करते हैं चेंज होने के लिए, लेकिन आप अपने सिग्नेचर को पकड़ के रहते हैं, बिकॉज एक डर रहता है, यार मेरा सिग्नेचर थोड़ा चेंज होगा, बैंक रिजेक्ट कर देगा, थोड़ा सिग्नेचर ये होगा तो ये नहीं होगा। तो द आइडिया इज दैट most of us have this problem. They're not consistently not able to duplicate their signature every time they write on the check. Okay. Because you're not signing enough. You're not practicing enough. You only pick up a pen and paper only when you think it is relevant to do it. Now you need to practice it. Remember the coordination मैं जो बता रहा था आपके hand और brain को लेकर. And ये problem होता है. And because you're not consistent. Signature क्यों consistent नहीं आ रहा है? Because you're not consistent. True. We as human beings are not consistent. Not with your behavior, not with your energy level. You're excited. You wake up in the morning and said, Arvind, आज ये कर लेते हैं. By the next 15 minutes, you're in a different zone altogether. You convince yourself that this is not important. तो जब आपके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं है, जब आपके एनर्जी में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो जाहिर है कि सिग्नेचर में भी नहीं आएगा. बिकॉज कहाँ से आ रहा है? वो यहाँ से तो आ रहा है ना. And that's why you're not able to write it. I can challenge you that every time you sign, you'll sign differently. You know why? That's your reflection. This is my story. Basically क्या हुआ कि मैंने जो फर्स्ट टाइम मैंने अपने लिए घर लिया था, और वो मेरा ड्रीम होम था अभी, जिसमें हम लोग अभी रह भी रहे हैं। तो उन्होंने लगभग ऑलमोस्ट 150 पेजेस थे,
प्रॉपर्टी खरीदना, मतलब आप जब कभी लाइफ में खरीदेंगे तो आपको पता होगा 150 पेजेस साइन करने को दिए, बोले कि ये रख दिए मेरे सामने, मैं साइन करो। पहले तो मुझे मेरा साइन याद नहीं सेकंड प्रॉब्लम, इतने सारे पेजेस साइन कैसे करूँ। तीसरा, वो मेरे ऊपर खड़ा हुआ, तो मैंने उसको बोला पेपर ले, मैं घर जाके साइन करके मैं आपको दूंगा। सो टाइम लिया मैंने, 10 बार तो करके देखा, उसके बाद फिर पेपर्स पे किया, और जब मैंने एकदम ऐसे करके देखा कि मैंने सही किए हैं क्या, तो हर पेपर पे अलग साइन था ऐसा हुआ था। पर क्या सिग्नेचर से हम लोग किसी की पर्सनालिटी भी बता सकते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज आपका सिग्नेचर आप क्या है एक नटशेल में आप अपने आप को दुनिया के लिए बता रहे हैं। एंड अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, अगर आप अफर्मेशंस में बिलीव करते हैं, ये ज़रूर से लिख लीजिएगा, योर सिग्नेचर इज़ योर बिगेस्ट अफर्मेशन। Okay. Because every time you write, you're putting across a message to your subconscious mind and also to the universe. And the problem is, most of us don't have that powerful message. अरविंद जी, सिंपल सा सवाल है, भगवान का नाम लेकर हम लोग तस्बीह गिनते हैं, जाप करते हैं, क्यों? बिकॉज उसमें कुछ एनर्जी होती है। जब आपका नाम बोलने से एनर्जी हो सकती है, लिखने से क्यों नहीं हो सकती? True. एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? जिस तरीके से आप हर चीज़ को परसीव करते हैं, तो signature is also identify, it's your part of it. And many of us don't even build a relationship with your own self, and that shows up in your signature. और funnily, बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने सिग्नेचर को कॉम्प्लिकेट करने लगते हैं। Okay. क्यों? फैंसी दिखना चाहिए इमरान, या तो कोई फोर्ज ना करे। मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं, नो सिग्नेचर इज फोर्ज प्रूफ। Starting from the top bureaucrats to the prime ministers, every signature has been forged, okay? They are experts who can outdo you. So if you are getting into that, okay, complicate करना है ताकि दूसरा copy नहीं करे, okay, it's not going to happen. Second thing is, you need to really understand, when you sign, you're actually communicating something onto the paper. And you need to build this relationship with your own self. Arvind, how many people call you with your full name? You don't hear that name. That's true. Right? So, लेट मी आस्क दिस टू ऑडियंस, जब किसी ने आपको नाम दिया, उन्होंने ऐसे ही आपको नाम नहीं दिया, इतना रिसर्च किया, सही नाम, क्या एट्रीब्यूट हो सकता है भगवान का, इसमें क्या एट्रीब्यूट हो सकता है एनर्जी का, इतनी मेहनत करके आपको नाम दिया गया, और वो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। आप ना उसको बोल रहे हैं, ना आप उसको लिख रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट आई टेल पीपल, आई मीट पीपल, इमरान मेरा रिलेशनशिप कैसा बेहतर हो जाए, पहले अपने आप से रिलेशनशिप बिल्ड कर लें। इमरान मुझे सक्सेस चाहिए, पहले आप अपने आप को समझ तो लें कि आपके लिए सक्सेस होता है क्या है। So can you see that how much of expectations we have and how much of mismatch we have because you're not even relating to that. वैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन में अभी मैंने एक्चुअली डायरी स्टार्ट किया है, जिसमें अपने जो मैं बनना चाहता हूँ मैं उसे प्रेजेंट फॉर्म में फील कर रहा हूँ और अपना नाम भी लिख रहा हूँ। मैं अरविंद अरोरा बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इज़न्ट इट? आजकल चल रहा है नहीं? सो ये लिखना चाहिए, आप लोग भी स्टार्ट करो, लिखो। इन्होंने सिग्नेचर की बात करी है, तो एक काम करते हैं, किसी एक फेमस पर्सनैलिटी का हम लोग सिग्नेचर लेते हैं और उसमें इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है ज़रा चेक करते हैं, है ना? सो मैंने सुना है, आप ही से सुना था कि आपके पास बहुत सारे पर्सनालिटीज़, एक्टर्स में भी, सेलिब्रिटीज़ के सिग्नेचर्स हैं। सो कौन से सिग्नेचर को डीकोड करना चाहते हैं आप? चलिए, विल टॉक अबाउट द बिग बी, बिकॉज उनका सिग्नेचर बहुत क्लासी है और उनका एग्जाम्पल मैं बहुत देता हूँ। तो अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा, पहले वो चेक पे साइन किया करते थे, और मैं उसका ब्रेक डाउन आपको देता हूँ। पहली चीज़, अगर आप उनका सिग्नेचर देखें, उनका सिग्नेचर इतना बड़ा है कि पूरा चेक कवर करता था, अगर आपको याद है। एंड मेनी पीपल कम टू मी अरविंद एंड पीपल आस्क मी, इमरान मेरा सिग्नेचर बड़ा है, मतलब कौन कंप्लेन कर रहा है? हाँ, सही बात है। आप खुद ही कंप्लेन कर रहे हो, लाइक व्हाई आर यू डिस्काउंटिंग योरसेल्फ? अमिताभ बच्चन डिड नॉट से दैट ओके माय सिग्नेचर इज टू बिग, दैट्स व्हाई आई जस्ट राइट AB. नो, व्हाई आर यू डिस्काउंटिंग योरसेल्फ? सो मेक श्योर योर सिग्नेचर शुड बी बिग. एंड सेकंड थिंग, अगर आप उनका सिग्नेचर देखें, यू कैन रीड हिज नेम, एंड मेनी ऑफ अस साइन इन अ वे दैट योर नेम इज नॉट विजिबल एट ऑल. That's true. And that says a lot about you. It says you're experiencing or you're actually operating from inauthenticity. So मैं आपको बता दूं, why you have the best of services, why people are not buying from you. You have the best of qualification and skills, why you're not getting a job. You have the best of personality, why you're not in a relationship, because you're vibrating in authenticity. Have you seen, अरुण जी, आपको मालूम है, आप लोगों को मिलते हैं, like यार something about him कुछ जम नहीं रहा है, like बंदा ठीक लग रहा है लेकिन
I don't know, like if you have to do a business with this person, nahi, kuch nahi lag raha hai, sir. So why? Because it's not about the product, it's not about, it's about the way people perceive you. मैं आपको बता दूं, ये handwriting analyst छोड़िए, as a human being, we all are natural analyst. हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक आदमी के बारे में जानने के लिए. When you look at a person, how that person is looking at you, you analyze. Are you with me on that? Like when you go to a place, you feel something nice about this restaurant. That's why you want to go back to that again, more than the food and everything. So can you see that we're constantly analyzing? So what I'm asking to do is that this is your instinct as a human being, that you are a natural analyst. But if you can up your game and if you can practice this muscle and use this methodology, which I'm telling you, the language of your brain, you can make better decisions. You can connect with people. You can make long-lasting impressions with people because you're vibrating at that particular level. And you can use all this, graphotherapy, which I'm talking about, can change the way you look into it. That's true. And if you look at Amitabh Bachchan's signature, that shows a lot of authenticity. Why is he lasting so long in the career? Because you can read his full name. And people, in fact, if you look at my signature, people say, Imran, you're a handwriting analyst. आपका तो एकदम stylish signature होना चाहिए. तो मैं उनको यही बात बोलता हूँ, जो मैं नहीं हूँ, वो मैं क्यों दिखाऊँ? What am I trying to prove? Right? And तीसरी चीज़ उनके signature में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि the underline which he does. And look into your signature. Most of us don't underline it. And even if you underline it, you have fancy elements to it and everything. And that basically talks about self-esteem. That basically talks about self-leadership. And many of us don't have it. Can you back yourself up? Can you be your biggest cheerleader? Can you really stand by your decision even if the decision goes wrong? We don't have that power. But we want to be successful. That's true. We want to be rich. That's true. We want to be happy. But you're not backing yourself. आपको नहीं लगता आप एक डिसीजन लेते हैं, डिसीजन गलत हो जाता है, it's no more your decision. You look for people to blame. You look for scenarios to blame. You look for people to tell you that because of that person, उनकी वजह से मैं ले लिया, वरना मैं नहीं लेता. उनकी वजह से मैं इन्वेस्ट कर दिया और नहीं. जितना मैंने ऑब्जर्व किया, बेसिकली योर सिग्नेचर, हाउ यू परसीव योर सेल्फ मैन, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, वो एक तरह का आईना है आपके लिए, आपका सिग्नेचर. इन्होंने अमिताभ बच्चन, द बिग बी, उनके सिग्नेचर को डिकोड किया. उनके सिग्नेचर में पूरा नाम आता है, उनके सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन है, उनके सिग्नेचर में नाम समझ में आता है. क्या आपके सिग्नेचर में नाम समझ आता है? क्या आपके सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन है? और अगर नहीं है तो चेंज करके देखो. ठीक है, अब आप कहोगे यार बैंक में कैसे चेंज करें, वो छोड़ो, आप उसको जितना चेंज कर सकते हो उतना तो करो. मे भी हो सकता है उस सिग्नेचर के चेंज से आपका लाइफ बदल जाए. और सपोज़ आपने वो चेंजेस किए और खुद से मन से ऐसा मत सोचिए कि आप भी अमिताभ बच्चन के जैसा किस्मत लेके आए हैं तो वो चेंजेस करेंगे तो आपकी किस्मत पलट जाएगी. उसके लिए भी आपको अपना पर्सनैलिटी, आप क्या चाह रहे हैं, वो सब देखना पड़ेगा. सो हाउ टू फोस्टर दैट, हम उसके लिए एक्सपर्ट से जान लेते हैं ना. सो व्हाट इज़ कॉल टू एक्शन? ओके, एवरीबडी वांट्स चेंजेस. सबको अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है. एंड आई एम श्योर, मैं अगर आपको ये सवाल पूछूँ, मेरा कमेंट बॉक्स अभी भर जाएगा, या इमरान मुझे मालूम है ये दिस इज़ आई हैव टू चेंज, मुझे ये चीज़ बदलाना है. बट मेरा अंडरस्टैंडिंग अबाउट चेंज इज़ वेरी डिवाइन. मुझे लगता है कि change is highly divine. What comes before change is to understand what to change. Because many a times we end up changing what is working for us in the name of change. True. Right? And I don't understand this. And when I meet people, लोगों का सवाल ये रहता है, इमरान एक चीज़ बता दो कि मुझे जो चेंज करना है, एक चीज़ बता दो कि एक टिप दे दीजिए. मैं बताऊँ, इतना पावर मुझे मत दीजिए. आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे क्यों बन गए. What is that which made you who you are today, and how much of it is working for you and how much of it is not working. So that's why I'm going to give you an access to my program where I have decoded signatures. I have given you close to 16 different decoding of the signatures. 16 different varieties में आपको समझा चुका हूँ कि आपके सिग्नेचर अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके बारे में ये बताता है. तो ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे आप डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा एंड यू कैन एक्सेस दैट फॉर फ्री बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हैव द पावर. अरविंद जी, अगर आप मुझसे एक सवाल पूछें कि इमरान ये जो भी आप कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, मेरा एक सबसे बड़ा एक विश्वास है, द पावर टू चेंज योर लाइफ इज इनसाइड ऑफ यू. That's true. बट द सैड थिंग इज वी आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग आउटसाइड ऑफ इट. आप लोगों से मिल रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, आप वो चीज़ करवा रहे हैं, लाइक कितना आप अपने आप पे काम कर रहे हैं. True. एंड माई बिलीफ, मेरा ये विश्वास है, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको ये पावर रियलाइज हो गया कि आपके अंदर वो है, एंड दैट्स गोना बी
दैट्स ब्रेक थ्रू पॉइंट फॉर यू? इंडियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई उनको रास्ता दिखाता है तो उन्हें बाबा मानने लगता है, तो बाबा मानने लगते हैं तो उन्हीं से पूछने लगता है आप सॉल्यूशन बता दीजिए क्या करें। इमरान यही कह रहे हैं, इमरान कह रहे हैं कि हमें आप सब कुछ मत मानिए, आप हमसे सीखिए कि इसको डिकोड कैसे करें, हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से हमारा सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, वो सीख लीजिए। 16 तरह के सिग्नेचर्स को डिकोड करके एक फ्रेमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए, क्लिक कीजिए, सीखिए। फिर भी ना समझ में आए तो इनकी टीम को कनेक्ट करिए, ठीक है, और फिर उसके बाद खुद से अपने सिग्नेचर में चेंज करिए, आप कितना समझो उसके हिसाब से, तब आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज तो कोई भी कुछ भी किसी भी तरह से मानोगे तो उसका मतलब नहीं है ना। आप कहाँ से सीखे, कितना सीखे, और अगली बार अगर फिर से चेंज करना हो तो क्या करोगे। सो इसलिए आपको इमरान चाहते हैं कि भाई आप खुद इतने कैपेबल हो जाओ कि आप खुद से अपने डिसीजन ले पाओ। बढ़िया। अमिताभ बच्चन के जो सिग्नेचर हमने देखा बेसिकली, उसमें 3 ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ और भी डिकोड करना चाहते हो? जी ज़रूर से, प्लीज। ये सबके लिए है। हमारे नाम में एज पर माई ऑब्जर्वेशन इन इंडिया वी हैव द फर्स्ट नेम एंड द सरनेम. And surname usually identifies by your father's name or the family name, or in case of ladies is the husband's name. So how you write your surname is also very important. I know, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ आपका दिमाग अभी बोल रहा है इमरान मेरे सिग्नेचर में सरनेम ही नहीं है, तो इसका माना क्या होता है? So जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके नाम में सरनेम है और आप वो सरनेम को कैसे लिख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. So मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन. इफ यू लुक एट अमिताभ बच्चन, ही इज A of Amitabh and the B of Bachchan, the B is bigger than the A. And which is so beautiful about him, because that really talks about how much he is influenced by the surname or the person who represents the surname. और द लेगेसी. Or the legacy. And if you have seen, अगर आपने देखा होगा कोई उनका ऐसा एपिसोड KBC में complete नहीं होता other than he talking about his father, about his learnings from his father, about how much he is influenced by. That's true. And many of us don't have surname in our signature. That's why we don't have that emotional support of the back. And that's why you always feel that you're a warrior. सब चीज़ मैं अकेला कर रहा हूँ, मैं हमेशा दूसरों के लिए कर पा रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर पा रहा हूँ. Whenever people need me, I'm always there. When मुझे जब चाहिए कोई नहीं होता मेरे साथ. True. Right? So all this is possible. Now I'm not enforcing that, oh, you start adding surname, but identify if being a warrior is working for you, let it be. इन शॉर्ट आपकी लेगेसी क्या है, और जो भी लेगेसी है वो आपके नाम से थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि वो आपके फादर, फोर फादर, उन सबसे जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए वो बच्चन के बी को बड़ा लिखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कहाँ से हैं, वो उनके अंदर जो अमिताभ बच्चन जो वर्च्यू बेसिकली उनके अंदर आया, वो कहाँ से, कौन सी लेगेसी से आया, और वो आया हरिवंश राय बच्चन जी, और वो पीछे जो बच्चन खानदान है उनकी वजह से इतनी लंबाई चौड़ाई और इतना शानदार पर्सनालिटी ऐसे तो कोई लेके पैदा नहीं होता। सो बच्चन का भी इसीलिए बड़ा है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये तो अमिताभ बच्चन जी की बात हो गई। इसके अलावा कोई अभी रिसेंट कोई हीरो है, कोई एक्टर है, ऐसा कोई पर्सनालिटी जिससे ये आज का यूथ कनेक्ट करे उसको देख के? जी, वी कैन टॉक अबाउट लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, लेकिन मैं आई पर्सनली वर्क विद लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, हम उनका नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन फॉरगेट अबाउट लुकिंग अप टू पीपल. सेलिब्रिटी हैं तो आपको लगता है यार इमरान वो ऑलरेडी फेमस हैं इसलिए आप उनके बारे में बात करें. चलो आपके बारे में बात कर लेते हैं. तो जो भी आप सिग्नेचर कर रहे हैं, पहली बात तो यह है अरविंद जी, लोगों को जब भी मैं सिग्नेचर के बारे में कॉन्वर्जेशन करता हूँ तो एक फियर आता है. फियर क्या है? इमरान चेंज कैसे करेंगे इसको, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में हैं, बैंक जाना पड़ेगा, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी में चेंज करना लगेगा. नहीं, आप 10 कदम आगे बात कर रहे हैं. शुरुआत पहले करते हैं कि क्या चेंज करना है. Okay, and the rule about change is one variable at a time. One variable at a time. So start with one thing at a time. And closely observe about your signature. There's so many things subconsciously you're doing. For example, look into your signature right now. Do you have 2 lines below your signature, or you have 2 dots below your signature? Okay. Now the question is, Imran, it's just a dot. It's just a line. What does it signify? इतना बड़ा चीज़ क्या हो सकती है? लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी ज़िंदगी में अगर आप कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन को ढूंढ रहे हैं, आपको मालूम है ये करने से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन यू वांट समबडी टू बैक दैट अप फॉर यू, सेइंग दैट हाँ ये करना चाहिए, एंड यू कॉन्स्टेंटली वैलिडेटिंग, एंड यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर इट, लाइक कॉन्स्टेंट वैलिडेशन, सो मच सो दैट, सिंपल चीज़ बताऊँ, आप अपने घर को लॉक करेंगे और फिर से जाके चेक करेंगे लॉक हुआ या नहीं हुआ. दैट्स ट्रू.
वो तो आपके कार में पास भी करते हैं या आपके पास सबसे लग्जरी कार है जिसमें रिमोट एक्सेस दिया गया है कि आप रिकॉर्ड बटन प्रेस करने से लॉक कर सकते हैं, फिर भी आप आगे जाएंगे और हिला के देखेंगे यार बंद हुआ है नहीं। सही बात है। कितना वैलिडेशन चाहिए आपको। एंड लुक एट हाउ यू ऑपरेटिंग। आपको लगता है ये कि सिंपल इंसिडेंट है, लेकिन हाउ मच इज इम्पैक्टिंग यू इन एवरी डे ऑफ योर लाइफ, एंड पीपल डोंट रियलाइज दैट। दैट्स ट्रू। एंड पीपल लाइक टू लो, मुझे सेलिब्रिटी जैसा बनना है, मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए। एस्पिरेशन अच्छी चीज़ है, दैट्स ट्रू। बट आर यू रेडी फॉर इट? बिकॉज दो चीज़ मुझे ज़िंदगी में समझ में आ गई। एज ह्यूमन बींग्स वी डोंट नो हाउ टू हैंडल सक्सेस, वी डोंट नो हाउ टू हैंडल फेलियर, एंड योर मेच्योरिटी इज टू फिगर दिस आउट। दैट्स ट्रू। बिकॉज सक्सेस मिल जाएगी, होना ही है, लेकिन क्या आप उसको समझ पाएंगे? कैन यू रियली अंडरस्टैंड एंड टेक दैट एक्शन? और क्या आप उसको हैंडल कर पाएंगे? क्या हैंडल कर पाए? इंटरेस्टिंग। दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। तो इन्होंने डिकॉड तो नहीं किया, बट आपको बहुत गहरी चीज़ें बता दी हैं। अब आपको सोचना है कि उस पर आपको अमल कैसे करना है। चलिए थोड़ा एक्सपीरियंस को और अनफोल्ड करते हैं, आपके एक्सपीरियंस को। बेसिकली हमने बात की थी कि हम सिर्फ सिग्नेचर या फिर हैंड राइटिंग से किसी की जान भी बचा सकते हैं, किसी की हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। दैट्स रियली अ बिग डील, जो मैंने भी पहली बार सुनी है, आप लोगों ने भी पहली बार सुनी होगी। करने वाले इमरान है, ज़रा सुन लेते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। पहला एक्सपीरियंस जिसमें आपने लिटरली किसी की हैंड राइटिंग देख के उनकी जान बचाई या डिजीज़ के बारे में बताया। प्लीज़ एक्सपीरियंस बताइए। तो ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग स्टोरी है, बिकॉज ये मैं आज जो कुछ भी हूँ इसकी वजह से हूँ। ओके। जैसे मैं बता रहा था कि आई यूज टू डू एनालिसिस जस्ट टू गेट अटेंशन। बहुत मज़ा आता था। ओके। तो एक ऐसा मौका मुझे मिला कि मुझे एक इनविटेशन मिला कि इमरान आइए आप हैंड राइटिंग के बारे में दूसरों से बात कीजिए। तो एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, एंड वहाँ से वो प्रेसिडेंट थे वो प्लेटफॉर्म के, उन्होंने बोला कि आप आइए बात कीजिए। आई एम वेरी यंग, 21-22 ईयर ओल्ड, वेरी एक्साइटेड। और मुझे बात करने का मौका मिला। तो उन्होंने बोला कि बात करने का समय 7 o'clock है, तो आप थोड़ा जल्दी आ जाइए ताकि मैं आपको मेरे साथ लेके जाऊँ। आप बिकॉज मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी उस टाइम पे। तो आई वेंट विथ हिम, एंड 7 बजे का प्रोग्राम था, 6:30 बजे मिलने का टाइम था, लेकिन मैं 5:30 बजे उनके घर पहुँच गया। ओके। बिकॉज आई वॉज एक्साइटेड। तो बिकॉज आई वेंट अर्ली, नाउ ही हैड टू टेक केयर ऑफ मी। तो वो चाय कॉफ़ी वो सब कर रहे हैं। तो वो प्रेसिडेंट थे वो क्लब के, एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज स्पाउस, so my wife, and she got to know that I'm a handwriting analyst and I'm very good at showing off. And I analyzed her handwriting. I said, okay, you're this, your thinking pattern is this, these are your abilities, this is how you make your decisions, this is how you like, because मेरे पास ज़्यादा समय था तो मैंने थोड़ा विस्तार से उनको एनालिसिस दिया। ओके। तो मैंने वो दे दिया, मैं क्लब गया, मैं टॉक भी कर दिया, मैं घर भी चला गया। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लैंडलाइन होता था। 4 दिनों के बाद मुझे एक कॉल आता है लैंडलाइन पे, ओके। एंड द लेडी ऑन द अदर साइड सेज, थैंक यू इमरान फॉर सेविंग माई लाइफ। ओके। हाउ? आई एम 21 year old. I don't know how to react to this. Like, ma'am, sorry, what did you say? Like, thank you for saving my life. ओके। I said, what happened? She said, Imran, I reached a level in my life. मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे पड़ाव में रीच हो चुकी थी कि मेरी ज़रूरत मुझे लगी कि लोगों को नहीं है। ओके। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में वो फुल फ्लेज सेटल हो गए। माई हस्बैंड इज़ डूइंग दिस अमेजिंग वर्क, ही इज़ डूइंग ऑन हिज ओन, एंड समवेयर आई फेल्ट इनसिग्निफिकेंट. ओके। And this is the problem with many of the ladies. You know what? They invest so much into the children, they let go of their career, they make decisions for the career of their children. And now you reach a place where it hits you hard that you're no more important, you're no more needed. And she said, this hit me so hard, I decided I'll end my life. I don't need to be here. Okay. And she said, the day you came home, I was waiting for you all to leave so I can go to my room and end my life. Oh my God. And when I met you, when you analyzed my handwriting, I heard the same words my parents used to tell me about my abilities. How I am so good, how I am capable. And that day I felt like it's my parents telling me again that what type of person you are and how much more you can do. Okay. And ever since that, I started delaying the decision of ending my life. It's the 4th day. Now I decided I want to do something worthwhile to my existence. I can contribute much more than what I'm doing right now. I thought I just have to let you know this. And she said, thank you. And she kept the phone. Wow. And the person who picked up the phone and the person who kept the phone was not the same.
दैट्स ट्रू। छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो लाइफ में आपको भी बदल के रख देते हैं। इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि किसी की हैंड राइटिंग की तारीफ़ करके उनके बारे में बता के आप उनको बचपन की याद दिलाते हैं जब आप एक चैम्पियन होते हैं, है ना? और लाइफ में फिर कहीं खो चुके होते हैं और फिर आप सोचते हैं यार कि यार अब कुछ नहीं बचा मेरे लिए, मैं कभी चैम्पियन हुआ करता था। पर जब आप उनको याद दिलाते हैं कि आप चैम्पियन थे, आपने बहुत कुछ किया है, तो उनमें ज़िंदगी को जीने की उम्मीद फिर से जाग जाती है। वो उम्मीद इमरान ने जगाई थी। आपके घर में भी कोई होगा ऐसा चैम्प जिसकी स्टूडेंट लाइफ में हैंड राइटिंग बहुत ही खूबसूरत होगी, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, लेकिन अभी वो लाइफ में अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो एक बार उनको अपनी स्कूल टाइम की कॉपियाँ लीजिए, उनके साथ बैठिए, उनको दिखाइए क्या लिखता था या क्या लिखती थी तू, है ना? शायद उनका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाए और मे बी वो अपनी लाइफ में फिर से कुछ नया कुछ अच्छा करने की सोचे। सो थिंक ऑफ इट। बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड बट अरविंद, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, every day, even today, I don't think about the call I received. ओके। I think about what if I had not got that call. पर सोचना ही क्यों जब अच्छा अच्छा हो गया, सब अच्छा अच्छा Right. सोचते हैं। So that's changed my, and this is for everybody. And मेरा एक मानना है, दुनिया को आपकी ज़रूरत है। आपको लगता है कि इमरान, मैं पहले अपने आप को सुधार लूँ, मैं अपने आप को फिक्स कर लूँ, देन आई विल थिंक अबाउट अदर्स। आई वांट टू टेल यू समथिंग, ये मेरा सक्सेस मंत्र है। मैं ज़िंदगी में कामयाब बनना चाह रहा था, मैं दूसरों को सपोर्ट करने लगा कामयाब होने में। When I realized, Arvind, that my words are able to help people have better life, and I realized my words have power. And why am I not using the same thing? And I want to tell you the same thing. I want you to learn this science, not to fix only yourself. ये बहुत छोटी चीज़ है। True. My dad, who's no more, he had this very beautiful understanding of life. Like, अपने लिए तो हर कोई जी लेगा, क्या आप दूसरों के लिए कुछ कर सकेंगे? That's true. Can you think from that perspective? And when I tell you to learn this science and understand, not out of curiosity, with a bigger commitment, that this is the power to change your life. And if you can be that masiha, can you be that person? Because दुनिया को आपकी ज़रूरत है. Because अरविंद, मेरा मानना यह है कि जिस इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो इंसान कभी आकर आपका डोर बेल रिंग नहीं करेगा. You need to make yourself available to people. And that's why every time I talk about my handwriting, every time I talk about what I do, I'm doing that so that I let people know, reach out to us, talk to us. Because you're more capable than what you think about yourself. That's true. Because I have seen people, इतना courage होता है अरविंद, that they can end up their life. But इतना courage नहीं होता कि किसी से खुल के बात करें, दिल की बात बताएं, कि बताएं उनके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है. Can you see that? And we see this happening, and that's why I want to create more people like me, with a very one clear intention that let's make sure that we reach to more and more people, and make yourself available, that you are able to add value to their life. And that's why I'm not alone today. I have an amazing community of master practitioners of graphology, and I'm looking for more and more people who can take this message forward, because there are 8 billion people on the planet Earth. True. And one Imran is not enough. One Arvind is not enough. We need more and more people to take this message forward. That's true. Okay, that's why I'm associated with amazing people. You know, I have these amazing platforms where I go, I reach out. I'm part of Success Gan, which gives me a bigger platform where every day, every month, I'm talking about how this powerful science can be reached out to them, how we can make this available to them. And you do what is required to be done so that this is all happening for you. And I'm also using your platform to communicate to the people right now, because आपकी following है, आपको लोग जानते हैं, आपको मानते हैं, और ये platform के through अगर हम लोग दोनों मिलकर एक ज़िंदगी बेहतर कर लें या एक ज़िंदगी बचा लें, I think it's worth it. Wow. I think it's worth it. पर एक और ख़ास बात है कि किसी का मसीहा बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी पैसे से आर्थिक तौर पे मदद करें या कुछ बड़ा करके दिखाएं या मतलब एकदम भगवान के जैसे ही बन जाएं. आपके मुंह से निकले प्यारे से 2 शब्द, उसके लिए अच्छे शब्द भी उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ये कहना है इनका. सो इन दैट केस आज से क्यों नहीं शुरू करें? इतना सा तो काम करना है, किसी को पैसे थोड़ी डोनेट करने हैं. तो अच्छा बोल दो किसी के लिए, कॉम्प्लीमेंट दे दो या उसको उसकी याद दिला दो कि वो क्या था. शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट से. इमरान भाई आज पहली बार मिले हैं,
बट ही सो हैंडसम, इजंट इट? लिख दो कमेंट सेक्शन you. में। बड़ा अच्छा बोलते हैं आप, ये you. बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है आप, बड़ा अच्छा बोलते हैं। किसी का मोरल बूस्ट करना हो तो दैट इज रियली गुड। मतलब इमरान भाई को खड़ा कर दिया जाए। इमरान हाशमी से कितना इंस्पायर्ड है आप? इमरान हाशमी से कम हूँ, लेकिन मैं मॉम से ज़्यादा इंस्पायर हूँ। माई मॉम, आई लुक अप टू हर, एंड माई स्माइल, माई लुक्स, आई ऑल क्रेडिट्स टू माई मॉम। शी इज़ वेरी Mom. ब्यूटिफुल एंड शी इज़ माई इंस्पिरेशन। लाइक शादी हो गई लाइक आपकी? आई एम मैरिड, यस। तो अब मॉम मॉम बहुत करते हैं। Yes, I'm ये married. वर्ड्स है ना, उनकी मॉम के लिए अच्छे हैं, इनकी वाइफ के लिए अच्छे हैं कि नहीं, वो सोचना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कई वर्ड्स होते हैं, एक आदमी के लिए ठीक है, दूसरे के लिए खराब है, तो सोचना पड़ता है बोले नहीं बोले। इस कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं कभी कभार हम, ऐसा होता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, नो, इम्पॉर्टेंट ये है आप किस इंटेंशन किस से इंटेंशन से बोल रहे हैं। दैट्स ट्रू। And I've been married to a very wonderful lady, and she understands that my mom is my anchor, and she understands that. And it's not about replacing, because सबकी अपनी अपनी जगह है, and my mom and my wife both look up to her, and we derive, because she's thankful that my mom, made me who I am today, and that's why she's happy that I am what I am today. इट्स गुड फॉर यू, आपने क्लैरिफाई किया। Thank you for creating that. फाइनली आप ये सोच रहे हैं कि यार हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, इतना हैंडसम सा बंदा कितना कमाता होगा। इम्पोर्टेंट ये भी है ना कि कल को हम भी इस करियर में जाएं। अरे करियर सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर या फिर आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने में थोड़ी रखा है, कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं और ये भी हो सकता है। तो इस करियर में क्या है अपॉर्चुनिटी, कितना कमा सकता है इंसान, बात कर लेते हैं इमरान भाई से। जी। इमरान भाई, सपोज क्या, मैं तो मानता हूँ कि इसको पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग इसके बारे में रिसर्च ज़रूर करेंगे जी। कि क्या है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, और ये जो आर्ट है बेसिकली वो कैसे सीखी जा सकती है। Beautiful. और सीखने के लिए इमरान भाई हैं ही, जी। तो सवाल पूछ लेते हैं, फिर एक एक करके इमरान भाई से जवाब लेते हैं। कितनी अपॉर्चुनिटी है इसमें और कितना पैसा कमाया जा सकता है? अपॉर्चुनिटी, सी, अमेजिंग है। इतना बताऊं मैं कि the self-development industry is closer to about $700 billion industry. वाओ। And every year we are adding more and more to it. ओके। And people are looking for ways to improve themselves. And why do I love and why am I propagating handwriting so much is because it's so much part of you. I tell people that, letters में उतनी शक्ति नहीं होती है जितना आप समझ रहे हैं अभी। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि आपका टी, आपका वाई, आपका जी चेंज करने से आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होगी, आप जिस तरीके से उसको लिखते हैं। तो अगर आप अभी ऑब्जर्व करें, अगर आप अपना वाई लिख रहे हैं, आपको लगता है कि आप वो लेटर लिख रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके फिंगर मूवमेंट्स कैसे मूव हो रहे हैं। तो ये फिंगर मूवमेंट्स जो हैं, जो स्टिमुलेट कर रहे हैं एवरी टाइम यू राइटिंग अ पर्टिकुलर लेटर, दिस इज indirectly connected to your brain. Okay. And the brain is releasing chemicals which in turn brings in behavioral change to you. Okay. So when I say आपका confidence बढ़ जाएगा, when I say that your health will become better, what are we doing is basically, this is your biggest pharmacy. Okay. This is your best healing power. And if you can tap on that, and if you can stimulate your brain to release those chemicals, to work on your behavior, work on your health, this is the best part to do it. Okay. And all my students learn this. पहले अपने आप पे फोकस करेंगे, and then दूसरों के साथ करवाना क्या है, आपको लोगों के एनालिसिस करनी है, और हमने मटेरियल तैयार किया हुआ है where they write 1 page every day. That's all you need to be doing. Okay. इमरान, मेरे पास समय नहीं है, कितना टाइम लगेगा इसको करने में? अगर आप सुबह में सिर्फ 15 मिनट आपके ऊपर इन्वेस्ट कर पाएँ, काफ़ी है। Wow. आपको क्या लिखना है? आपको सिर्फ 1 पेज लिखना है, तो हम आपको मटेरियल भिजवाते हैं। हमारे पास फिजिकल कोर्स मटेरियल होता है, हर लेटर का एक महत्वपूर्ण होता है, हर एक डिज़ाइन और हर एक पैटर्न होता है जो हम आपसे लिखवाते हैं। सो एवरी टाइम यू राइट समथिंग, this is not a letter but it's a pattern. Okay. All that you have to write is 1 page. So my question to you is that, can you write 1 page every day? Then you can do my program. That's all. Wow. इमरान, मुझे अंग्रेजी उतनी नहीं आती, समझ में आती है, काफ़ी है, काफ़ी। राइट? बिकॉज मुझे आपका मैजिक चाहिए। ये साइंस मैं आपको सिखाऊंगा, आप अपना मैजिक उसमें ऐड कीजिए और लोगों की ज़िंदगी बदला। एंड इफ़ यू आस्क मी, इमरान, इसमें कमर्शियल्स कितने हैं? मैं आपको बताऊं कि मैं जस्ट एवरेज बताऊं आपको, इन द लास्ट 19 months of my business, our total revenue has been more than 10 CR right now.
in Oh 19 my months. God. Now the question you will ask me is, इमरान आप इतने सालों से कर रहे हैं, ये आपके लिए आसान होगा. मैं बताऊं, ये नंबर छोड़ दीजिए. मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं अगर आपको टॉप 10 लोगों के बारे में बताऊं, पिछले 8 या 9 महीनों में उन्होंने कम से कम 30 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है. Amazing. And as simple as, even if you're able to get 1% of what I am generating, I think is you have arrived. I have students who are currently working. I have students who are currently studying. I have working professionals. I have doctors. I have all the academicians. They're working, and aside by this, what they're doing is helping people. First intention is helping people, and money is a byproduct. And on an average, my student makes 1 lakh rupee just by doing nothing but investing 2 hours every day. तो आप अगर 2 आवर्स आपके पास हैं तो आप इनके प्रोग्राम को सीख भी सकते हैं और उसके बाद आप खुद इतने कैपेबल हो सकते हैं कि आप उसे अर्न कर पाएँ. दूसरा, किसी भी तरह की सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री आजकल बड़ी होती जा रही है, बहुत बड़ी होती जा रही है किसी भी तरह की. और उसमें एक्चुअल में डेटा आपको दिखता है जब न्यू ईयर आता है, जब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, नया साल है, 10 दिन हुए हैं, हर कोई सोच रहा है कि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को वैसा नहीं देखना चाहता जैसा मैं पिछले साल में था या पिछले से पिछले साल में था. कुछ बदलना चाहता हूँ तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बेसिकली जो कि आप में है छोटा प्रोग्राम, लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा रखता है. बाय द वे, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है. सो थिंक ऑफ इट. चार्जेस भी पूछ लेते हैं, बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि अरे यार कितने चार्जेस हैं. कमाना आपने बता दिया, चार्जेस नहीं बता रहे हो. कमाना आपने देख ही लिया कि 700 करोड़ का, 700 मिलियन डॉलर्स का, अभी उसको रुपीज़ में आप कन्वर्ट करो, इतना बड़ा इंडस्ट्री है. और इतने लोग इंडिया में, इतने सारे लोग हैं जो इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं. और आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो माँ बाप चल के बोलते हैं कि ठीक है जाओ तुम हैंड राइटिंग अपनी ठीक करके आओ. बहुत प्रॉब्लम है आज. मेरे ख्याल से इमरान भाई, जितना मैं डेटा देख रहा था, एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से रेयरली कोई 10 या 5 बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी होती है. Because see, children do what they see. Children don't see us writing, so they have no understanding of writing. Children see us swiping the Instagram page, so they want to do that because it's easy, and that's how doable. That's why, more than the children, I do work with that. But my invitation is for the parents. My invitation is for all the wonderful mothers out there. Restart your career. This could be your career 2.0. And all the people who are planning your retirement, Imran, I have done so much of professional work. What else can I do? I want all your years of experience plus understanding of handwriting. You're going to be a magic to people around that. And all the people are looking for an alternative way of where you can add value to people's life, create a new identity for yourself. Because मैं बताऊं, मेरे से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स फेमस हैं, वो रेडियो पे हैं, वो इंटरव्यूज़ हैं, उनके न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं. तो आई एम सो हैप्पी. I'm so happy. And I meet my students less, I meet my students more. That's great. And I feel like, what, Imran, I met, somebody who I'm doing this practice from, I'm practicing graphotherapy. Like, I asked them, who's this student? I'm so glad. I'm so happy. So can you see that how this work is happening even without me being actively involved in the life? And that's a beautiful feeling, Arvind. That's a beautiful feeling. तो अगर आप कोई शेयर करना चाहें, आपका जो स्टूडेंट है बेसिकली बहुत फेमस हो गया हो या ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो तो प्लीज शेयर. ओके, पूनम जी हैं, वो इंडिया से ही हैं. ओके. मैंने उनको पूरे क्लास में मैं गिन के बता सकता हूँ उन्होंने कितनी बार मेरे से बात की होगी. ओके. एंड दैट लेडी वेंट ऑन टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी विच वाज कंडक्टेड बाय ए वेरी फेमस न्यूज़पेपर. ओके. And she went on talking about what she is. She is talking to the people, talking to the media, and her article in Times of India shows up as a handwriting expert. Wow. And she had tears in her eye. Like, she took that copy and she went to her city, she went to her town, like, my name is in there. And I've been declared as a handwriting analyst because all that she was doing was activity chal rahi thi. It was an open street, and she was telling students, she was telling individuals that this is who you are, analyzing handwritings and things like that. And she got featured in the newspaper. And I have never seen her talking to me as much as she was talking to the media. Look at the identity she's creating. I have Roshni, who is currently staying in Dubai. Okay. And she got featured in a radio channel. Like, people asking her to talk about it. I have Shabri ji with me, who is a yoga practitioner. Kitty parties तो आपने सुनी होगी. हाँ. वो किटी पार्टी में जाते हैं, लोगों की एनालिसिस करते हैं और क्लाइंट्स बना के आते हैं. अच्छा. So she comes back and says, Imran, I went to one kitty party and I made 50,000 rupees out of that 20-30 minutes of being in a kitty party. So can you see that people are using,
all these possibilities. Like people are doing more interaction. I'm having a podcast with you right now. My students have done more than what I have done talking about their science, and I'm so happy for them because they found their purpose. That's true. It's not only fulfilling their money requirement, it's also the contentment, right? The end of the day you're feeling so good about yourself. You sleep so peacefully because यार आज मैंने किसी को अपने उसके बारे में बताया. It's like I made him realize the potential he has. That's true. And I Vinod ji hai, I one more lady, and they went back to their hometown Rajasthan mein, Okay. and she goes back to her school. I Okay. said मैंने कुछ सीखा हुआ है, it's time to give back to my school. Okay. And she goes and does a talk, and she got featured in the Hindi speaking Rajasthan newspaper. I have so many success stories happening. That's And people amazing. come back, and I want to tell you this, I don't speak the language. I have people going and talking to old age homes, senior homes, making them write graphotherapy, adding value to their life. Can you see that? That makes me fulfilling. That makes me feel so blessed and acknowledge that what a work we are doing. All what we're doing is making you realize who you really are. Because भगवान ने सबको उतनी ही काबिलियत दी है ना. True. आप भी वही रोड्स यूज कर रहे हैं बैंगलोर के जो मैं यूज कर रहा हूँ. True. आप भी वही सन और वही एयर ब्रीथ कर रहे हैं. True. Why somebody is successful? Why you're not? खुदा भी देख के आपने बताता हो ना कि मैं इसको इतनी एबिलिटीज दिया, ये बंदा क्यों अपने आप को रियलाइज नहीं कर रहा है? हाउ डू यू डू इट? बिकॉज मेरे लिए सिंपल है. व्हाई यू शुड बी लर्निंग दिस? मैं आपको दो चीजें बता दूं. एक, द बेस्ट ऑफ एजुकेशन एनीबडी कैन हैव इज एजुकेशन ऑफ सेल्फ. That's true. You need to really find out more about your own self. The there's best so of much investment as well. Yeah, best of investment. Start with you. And the second thing is, you have the power to change your life, which is inside of you, not outside of you. And do this to understand where you are there. Okay? Arvind ji, just to close this. Okay. People are still sitting there and thinking, इमरान, अभी भी समझ नहीं आ रहा है कैसे हैंडराइटिंग से इतना सारा हो सकता है. तो मैं आपको चीज़ें बता दूँ. अगर आप अपना कभी भी कोई भी ECG देखा होगा, ECG अगर आपने देखा होगा, किसी के पल्ले नहीं आता अगर इफ़ यू नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल. ECG में क्या होता है? लाइंस होते हैं, कभी छोटी लाइन कभी बड़ी लाइन, एंड डॉक्टर आइडेंटिफाइज. एंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ECG में, बिकॉज आपकी हेल्थ, आपको ट्रीटमेंट क्या चाहिए, अगर आप एडमिट करेंगे वो ECG होती है. True. क्या है? लाइन्स है. True. अगर आपने शेयर मार्केट का ग्राफ देखा होगा, वो भी लाइन्स लाइन्स ही है. अगर आपने रिचर स्केल देखा हो जो अर्थक्वेक को मेजर करता है, वो भी लाइन्स है. When all these lines have importance, why not your handwriting? That's true. इमरान भाई, जब आप अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दे रहे थे, जी. तो मैं भी अपने माइंड में बेसिकली अपने सिग्नेचर को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था. बट बेसिकली मैं क्या करता हूँ अपने सिग्नेचर में, मेरा नाम अरविंद अरोरा है. सो मेरा जो अरविंद का ए है वो कैपिटल लेटर्स में रहता है, और अरोरा मेरा जो ए लिखता हूँ वो स्मॉल लेटर्स में रहता है. जी. तो क्या मुझे भी अमिताभ बच्चन के जैसे अपने ए को बड़ा लिखना चाहिए? ओके, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या मायने बताता है आपके बारे में, एंड देन यू डिसाइड वेदर यू हैव टू चेंज और नॉट. तो दिस इज फॉर एवरीबडी. इफ यू आर लिसनिंग, इफ यू हैव योर फर्स्ट नेम एंड द सरनेम इज रिटन स्मॉलर, Okay. first condition. Second, maybe the first letter is smaller than the rest of it, or you might have overwritten your surname, or in the process of your signing you might have cut through your surname. इस सब सिनारियो में आपके बारे में ये चीज़ बताती है कि who you have become today is beyond what your parents anticipated about you. So that means you have outperformed your legacy, you have outperformed your expectations of your parents, and I think it's right in your way, because you're definitely not what your parents wanted you to become when you grow up. True. And this is the problem, like the way we look at it, many of us don't realize this. अगर आप अपने आप को चेंज करने लगे, अगर ये समझ नहीं पाए, because this is your anchor, right? You're highly proud of what you are today, and this is working for you. True. So in this scenario, you don't have to do that. You continue to keep that way because you have this connection with your parents. It's not like you're looking down upon them. ऐसा नहीं कि आप उनको गलत ठहरा रहे हैं. नहीं, वो अपनी जगह है. आपने उनसे जो चीज़ें ली as a element, it's good enough for you. But from here on, you turbo boosted yourself. You did what is required to be done, and you're proud of it. Yes, it was a struggle, it was the journey, but it's exciting. And you don't have to do the change, Arvind, because in your case it's working. And that's what I want to tell you, that जब मेरी बात सुनकर आप अपने आप को चेंज ना करें, सिग्नेचर को बदलाए नहीं, आइए प्लीज समझिए. दैट्स व्हाई मैंने अपना कोर्स ओपन कर दिया आपके लिए. वॉच कीजिए, समझिए अपने सिग्नेचर को, देन विल टॉक अबाउट द चेंजेस देयर. मेरे केस में मैं फिर से थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ उसको, आप ही से रिलेट करता हूँ. मतलब मेरी फैमिली में रेयरली कोई इंजीनियर था, मैंने इंजीनियरिंग करी. मेरी फैमिली में रेयरली कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना,
रेयरली किसी ने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स किए हैं, तो मैंने आउट परफॉर्म किया अपनी लेगेसी से। तो इन दैट केस मेरी मेंटालिटी ऐसी होगी कि अरविंद इज़ बिगर देन अरोरा। सो इन दैट केस ए को मैं कैपिटल लिखता हूँ। अब मुझे रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है अगर उसी लेगेसी से मेरा अच्छा काम बन रहा है तो। सो इसीलिए बोलते हैं कि आपको कुछ भी करने से पहले ऐसे नहीं कि आपको अमिताभ बच्चन बनना है, आपको आगे पीछे भी देखना पड़ेगा ना कि आप हो कौन। सो इन दैट केस आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इमरान से कनेक्ट करिए, उनकी टीम से कनेक्ट करिए, ताकि आप लोग पॉजिटिव चेंज कर पाएँ। अदरवाइज़ वो रिवर्स भी हो सकता है, कल को मैं ये सवाल नहीं पूछता और मैं अपने अरोरा के ए को बड़ा कर लेता, पता लगता है मैं अपनी लेगेसी में कहीं कुछ और ही काम कर रहा होता है। नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। सो प्लीज़ कनेक्ट विद द इमरान्स टीम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आपने मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ इमरान, जैसे आपने हेल्थ में बताया, हम जब डिस्कस कर रहे थे तो पहला तो आपने एग्जांपल दिया कि आपने किसी की हैंडराइटिंग के बारे में बता के उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट किया ताकि वो अपने स्ट्रेस से या अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे थे उससे कम से कम अपनी पावर को देखें और बाहर आए उस पोजीशन से। क्या हेल्थ रिलेटेड भी कोई आपने इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं किसी के बारे में? जी, सिंपल सी बात बताता हूँ, आई कैन गेट ऑन टू टेक्निकलिटीज, ओके, एंड इट्स वेरी सिंपल। अरविंद, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट हैंडराइटिंग, पीपल थिंक दैट इट्स नॉट ए कंप्लीट साइंस। वो बोलते हैं कि ये सूडो साइंस है, ये कंप्लीट साइंस नहीं है, वेदर इट वर्क्स और नॉट इज ऑलवेज ए क्वेश्चन प्रूव। लाइक मेरा सिंपल जवाब है, यस इट्स ए सूडो साइंस, लेट इट बी दैट वे, बट व्हाट इज वर्किंग, लेट इज एटलीस्ट वर्क टुवर्ड्स इट। दैट्स ट्रू। And I tell people, like, if something can change your life for better, what could be a better alternate? Taking tablets, injecting, or allowing your brain to work on you? Allowing our brain to work on this. That's a point, right? And why do I say that health challenges? Arvind, no matter what chronic problem somebody is undergoing, it might be a life-threatening disease. The best of doctor is treating with his best of abilities. In the end of it, the doctor will also have this one statement told to you, and that will be, now it's also about your willpower. It's also about how much you're willing to fight for it. That's true. And I believe this. Everything on the planet Earth happens twice. Finally, काफ़ी चीज़ें आपने बताई, मज़ा आया बहुत सारी चीज़ें जान के। इस साइंस, मैं इसको सूडो साइंस नहीं कहूँगा, मैं परफेक्टली इसको साइंस कहूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि लिटरली इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डीएनएज हैं, तो इतने सारे सिग्नेचर्स भी तो हैं और इतने सारे पर्सनालिटीज़ हैं। इन ये सिग्नेचर्स उनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में बताते भी तो है। बहुत सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होंगी और उन्होंने जो बताया बेसिकली हम उसे रिलेट भी तो कर रहे हैं। सो इट्स अ साइंस, नॉट अ सूडो साइंस। सो फाइनली आपने बहुत सारे सिग्नेचर्स डिकोड भी किए, मज़ा भी आया, पर आपने सारे के सारे मेल सिग्नेचर्स डिकोड किए। वो राइटिंग अच्छी होती है फीमेल की। मेरा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं था। हाँ जी। नहीं करो तो क्या, देखो आप अपनी मॉम से इतना इंस्पायर्ड हो जी, ठीक है, तो शी इज़ फीमेल जी। सो बनता है ना, हमें 3 मेल जाने तो 3 फीमेल भी जानते हैं, इजंट इट? तो देखते हैं कितना इन्होंने स्टॉक किया है। बताइए जी, मैं बेंगलुरु से हूँ। वन लेडी हु हैज क्रिएटेड ए अमेजिंग सक्सेस स्टोरी फॉर हरसेल्फ इज किरण मजूमदार। What's her name? Kiran Mazumdar. Okay. And the way she has turned around her belief system, what I look up to her in her signature is her self-esteem. Wow. The level of self-confidence and the self-respect what she has developed for herself is simply amazing. So there are many ladies, it's wrong to say that I don't talk about it, but when I was growing up as a handwriting analyst, I saw handwriting of Princess Diana, and I could see certain things which we still use it as a case study about why she did what she did and how she stood up to the entire royalty there. And there are many more personalities which we talk about in terms of, being a feminine or a gender, it does not matter. It's your persona which matters. Yeah. What about your mother? Okay, so my mom has a very clear-cut signature. Like, if I remember, I talked about Amitabh Bachchan as a thing, and I have picked up few elements from her signature when I was growing up, and this is what many people do. What are these? I found the way she underlines her signature. How? It's a complete underline. It starts from one point to the other point. Okay. And when I was learning this in the initial stages of my life, the first signature, or which I really looked at, I said, she has all the elements. Like, this is like the custom-made signature. And I have seen her as a Iron Lady, and the way she has turned around, all the responsibilities she handled, and that shows up in her signature too. What about dots? No, she does not have a dot. It's just one straight line underline when she does it. And last question about signature. Yes. Dots का क्या difference है? एक dot और 2 dot कोई लगाता है तो? Okay, so dot is basically reaffirming your authority. Okay. It's like you telling that, okay, I came here, I did this,
this is what it is. Okay. So people ask me, Imran, one dot or two dots. I'm not major fan of a dot, but if you have it, you're basically looking at reaffirming your authority wherever you're going. So my question is that there are two ways of it. You either command your authority or demand your authority. So think about it. What are you doing? Are you commanding or demanding? ऐसा कि अरविंद अरोरा व्हाट आई एम आई एम अ चैंपियन. ओके, सो हमने सिग्नेचर्स के बारे में बात की बहुत सारी यार, और हैंड राइटिंग के बारे में बात की, और ये क्या क्या चेंज कर सकते हैं आपकी लाइफ में उसके बारे में बात की. क्या क्या एग्जांपल्स हैं जिससे हेल्थ इश्यूज भी प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं और किसी की लाइफ चेंज की जा सकती है. इन सब चीज़ों के बारे में बात की. आपको ये साइंस कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा. अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, और मुझे तो खैर बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बट अगली बार हम लोग फिर से एक और डीप डाउन करेंगे, और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी होंगे, उनको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, वो सवाल भी लेंगे हम लोग. पर आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं. इंटरेस्टिंग मुझे लगा एनालिसिस, हैंड राइटिंग एनालिसिस, और मुझे लगता है इट्स अ गुड करियर ऑप्शन एज वेल. Thank you. बट जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सपना देखते हैं रील्स देख के ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, मैं भी कभी बनूं, मैं डांसर बनूं, या मैं सिंगर बनूं, कॉमेडियन ही बन जाऊं, नहीं तो इज़न्ट इट क्रिकेटर बन जाऊं, यही सब चलता है. डॉक्टर इंजीनियर थोड़े पीछे रह गए हैं. उसमें आपको क्या लगता है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट एनालिस्ट ये करियर ऑप्शन कहाँ स्टैंड आउट करता है, और 3 एडवाइसेस अगर आप देना चाहें तो क्या होंगे? No, this is the future. There's no brainer. If you're not going to get onto this wagon right now, you're going to be far more behind. Remember, I talked about it's a $700 billion industry of self-development. And if you're not going to encash it right now, 2 years down the line, मैं आपसे मिलूंगा, आप मुझे वही लाइफ के प्रॉब्लम्स बताते रहेंगे, वही लाइफ के सिचुएशंस बताते रहेंगे, कुछ नहीं चेंज होकर है. So now it's your opportunity to take action right now. And if you don't take on this as an action, then I have seen this happening, Arvind. I have been in this field for 19 years. I meet so many people like, Imran, I heard about you. At that time, I was too busy to do all this. Like I said, if you're busy to do this right now, you'll never be able to do this again. Because there are two things in life. One is important, another one is urgent. And this is both urgent and important. You need to do this right now. This is the need of the hour. Stop doing everything, whatever you're doing. This is the time to pick up your pen and paper and reprogram your subconscious mind, because that you have that power, right? Nobody else can do that for you. इंटेंशंस मैटर करते हैं. सिग्नेचर करें तब भी आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें, लेकिन वो आर्ट आपको सीखना पड़ेगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इमरान और उनकी टीम के साथ कनेक्ट करिए. उसके बाद जब पूरे अच्छे तरीके से एक्सपर्टीज़ से राय मशवरा कर लें, उसके बाद उसमें चेंजेस करिएगा. ऐसे कहीं पता लगे आपने नेगेटिव चेंजेस कर लिए हैं और उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा, तो फिर यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन मत लिखिएगा उसके लिए. सो प्लीज़ गो एंड गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके कनेक्ट करिए, और फिर उसके बाद अपने आप में चेंजेस करिए. बहुत सारी चीज़ें हमने फाइनली सीखी. रैप अप करते हैं इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड को. मज़ा बहुत आया इमरान. लिटरली ये आर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैं भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा. लास्ट में जाते जाते जो आपने ये वैसे एक ऑप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है. आप क्लिक करिए, जाके सिग्नेचर्स जो 16 सिग्नेचर्स इन डिकोड किए हैं उसको एनालाइज करिए. बट उसके अलावा आपने अपनी बुक्स दिखाई हैं. जाते जाते हम चाहते हैं कि एक बार इनको हम लोग ये भी स्पेसिफाई कर देंगे आपके कोर्स और आपके जो बुकलेट्स अगर कोई घर पे मंगवाता है तो उनके चार्जेस क्या होंगे, उन्हें क्या पे करना है, कुछ खास ऑफर अगर आप देना चाहें. इस वक्त हमने बेसिकली इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, ऑन कैमरा ही हो रहा है. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इमरान भाई हमारे साथ हैं, पूछ लेते हैं. सो मेरा इन्विटेशन ये रहेगा कि हाँ, हमारा प्रोग्राम एकदम यूनिक है, एकदम स्पेशल है. कोई आपने अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. इतनी ब्यूटीफुली हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है. ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम जहाँ पे आप सीख सकते हैं. एंड आई कंडक्ट प्रोग्राम्स लाइव. एंड द बेस्ट थिंग इज वी सेंड यू द मटेरियल, बिकॉज लिखना तो इम्पॉर्टेंट है इमरान, लेकिन कहाँ लिखें. तो पहला सवाल ये आएगा कि पेन के ऊपर. अरविंद, मैं आपको बताऊं, हमने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन देयर इज अ साइंस बिहाइंड चूजिंग द राइट पेन फॉर योरसेल्फ. Oh. And people randomly pick up pens when they're actually doing it. There is a science to choose the right pen. And I talk a lot about it. There are pens which are signature pens. There are pens which you can use it. So we will send you different types of pens so that you understand what type of pen suits you well. And not only that, we have somebody who is working with you so closely as a facilitator. You will meet a lot of people who have done my program and they're willing to support you in writing graphotherapy. They will help you in checking your progress every single day and much more. So I'd love to tell you more about my program. So what you need to do right now is click on the link below, go through this beautiful journey of understanding your signatures and the details, and sign up for my program, and we'll be happy to send you this physical course material to your doorstep.
anywhere in India. फाइनली एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी कि पेन भी आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चूज़ करते हैं। मैंने आज तक तो ये देखा था कि हम पेन ये देख के चूज़ करते हैं कि सस्ता वाला कौन सा है और ऐसा करना नहीं है। अगर आपको प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आपको हर एक एस्थेटिक्स पे काम करना पड़ेगा और इसीलिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनसे कनेक्ट करिए, ये आपको अलग अलग तरह के पेन भी सेंड करेंगे। कोर्सेज़ की डिटेल के लिए आप प्लीज़ आप इनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। फाइनली एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, पूछ लेता हूँ कहीं रह नहीं जाए। इमरान भाई, अगर किसी को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बनना हो, एनालिस्ट बनना हो, तो उसको कितना समय लगता है? सिंपल सी बात है, माई कमिटमेंट इज आई डोंट जस्ट वांट टू टीच यू हैंड राइटिंग एनालिसिस, आई वांट टू लॉन्च यू एज ए हैंड राइटिंग एनालिस्ट। हमारे पास इतना बेहतरीन सिस्टम है, you just get into that. In less than 3 months of time, you're going to launch yourself, you're going to be visible as a handwriting analyst, and you'll start earning also. Not only help your own self, but also start making money. That's the best part of it. चॉइस आपका है, आपको चुनना है। आपके दिमाग में अगर सेट हो गया है कि ठीक है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं लेकिन ये थोड़ा डिसेंट ऑप्शन लग रहा है जहाँ पे मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ किसी की लाइफ में, और एक आर्ट है जो सीख सकता हूँ। एक हिडन आर्ट होता है ना, कितना मज़ा आता है, इसमें जैसे लोग कई बार होते हैं आपके घर में अचानक से हाथ लेते हैं, लाओ दिखाओ, ओके तुम्हारी तो 4 गर्लफ्रेंड है, isn't it? तो कितना होंगी नहीं होंगी अलग बात है, मज़ा तो आता है ना सामने वाले को। आप वो नहीं सीख सकते हो, आप ज्योतिष नहीं बनना चाहते हो, लेकिन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट तो बन ही सकते हो ना। ऐसा तो हो ही सकता है कि कोई आपके सामने लिख रहा है, सिग्नेचर कर रहा है, कुछ भी आपने बस वो देखा, ऑब्जर्व किया और उसको 4 बातें उसके लिए बता दी, और वो आपकी एनालिसिस को देख के आपसे इम्प्रेस हो जाए, तो इससे अच्छा क्या है? उस आर्ट के लिए भी तो काम किया जा सकता है और हो सकता है वो आपका फ्यूचर बन जाए। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अगर आपको ये वाकई इंटरेस्टिंग लगता है तो ज्वाइन करिए, अदरवाइज इट्स योर ऑप्शन, इट्स योर चॉइस। थैंक यू सो मच गाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। वहाँ पर आपको लिखना है इमरान की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, और कौन सा क्वेश्चन अगर आप मेरी जगह पर होते तो इमरान से पूछते। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। सी या।